नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए प्रियंका गांधी किसान आंदोलन के सहारे कांग्रेस को मजबूत करने में जुट गई है। आज सहारनपुर में किसान महापंचायत है, जिसका आयोजन कांग्रेस के नेता इमरान मसूद कर रहे हैं। अच्छा देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि नाराज किसानों को कांग्रेस की तरफ खींचने की कोशिश है। ये प्रियंका गांधी को इसी वजह से मैदान में उतारा जा रहा है। किसान महापंचायत में जाने से पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी कर दिया है। अपने इस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा है, बीजेपी को कृषि कानून वापस लेना होगा। जय जवान जय किसान हैशटैग के साथ ये भी प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में मेंशन किया है। ये प्रियंका का पूरा ट्वीट आपके सामने है। किसानों के दिल की बात सुनने, समझने और उनसे अपनी भावनाएं बांटने, उनके संघर्ष का साथ देने आज सहारनपुर में रहूंगी। बीजेपी सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। हैशटैग जय जवान जय किसान। यूपी चुनाव में अपनी जमीन तलाशने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस अब किसान आंदोलन के जरिए जाटलैंड को साधने की कोशिश में है। इन्हीं कोशिशों की पहली कड़ी दिखी 4 फरवरी को, जब प्रियंका गांधी रामपुर के किसान नवरीत के घर गई थी। 26 जनवरी को लाल किले की हिंसा में नवरीत की जान चली गई थी। नवरीत के घर के सामने बने मंच पर चढ़ी थी। ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। आज से प्रियंका गांधी यूपी में जय जवान जय किसान अभियान का बिगुल फूंकेंगी। कांग्रेस का यह अभियान उन इलाकों में चलेगा जहां जाट और किसानों की बहुलता है और राजनीतिक आधार पर किसान और जाट हैं। कांग्रेस का यह अभियान सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई समेत 27 जिलों में चलेगा। अभियान की शुरुआत करने के लिए सहारनपुर को एक खास रणनीति के तहत चुना गया है। सहारनपुर में कांग्रेस के पास इमरान मसूद जैसे ताकतवर नेता हैं, जो प्रियंका राहुल के करीबी हैं। सहारनपुर में मुस्लिमों के साथ शहरी इलाकों में सिख आबादी भी अच्छी खासी है। प्रियंका सहारनपुर में अभियान की शुरुआत से पहले शांकभरी मंदिर जाएंगी। पूजा अर्चना के बाद वो अभियान की शुरुआत करेंगी। इलाके में शांकभरी मंदिर का बड़ा महत्व है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। दरअसल प्रियंका के ऊपर जिम्मेदारी यूपी में हाशिए पर चली गई कांग्रेस में नई जान फूंकने की है। प्रियंका इस बार राहुल वाली गलती यूपी में नहीं दोहराना चाहती हैं। राहुल पर आरोप लगते रहे हैं कि वो किसी भी अभियान को पूरा नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका किसान महापंचायत से ये संदेश देना चाहती हैं कि वो जनता के बीच हमेशा बनी रहेंगी। देखिए, किसान पंचायत में प्रियंका गांधी के शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा। नकवी ने आरोप लगाया कि अब तक ये लोग पीछे से गुमराह कर रहे थे और अब इनका नकाब उतर गया है, असली चेहरा सामने आ गया है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है यूपी में जा रही हैं। किसान जो रैली है, सभा है, उसमें शामिल हो रही हैं। लेकिन इसीलिए तो हमने कहा ना, ये जो छुपे हुए चेहरे हैं और ये जो पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी हैं, ये अब एक्सपोज हो गए हैं। और अभी तक ये पीछे से काम कर रहे थे, अब ये जो है वो सामने खुद इनके चेहरे आप सामने, मतलब गुमराह किया जा रहा है किसानों को साफ तौर पर। ऑफ कोर्स 100%। यानी साफ तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी का यही कहना है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा था। अभी तक ये लोग पीछे थे, लेकिन अब इनका चेहरा सामने आ गया। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अब मैं खास मेहमानों का रुख करती हूँ। अलका लांबा, गुरु प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अलका लांबा जी, मुझे लगता है आपको आना चाहिए। जो कहा जा रहा है मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से, एक्सपोज कांग्रेस हो गई है क्या? किसानों की महापंचायत, वहां पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी। किसान आंदोलन को हाईजैक करना चाहती है कांग्रेस।
देखिए, ये चिंता जो है भाजपा के पहले दिन से बनी हुई है, कोई इसको हाईजैक ना कर ले, जिसका राजनीतिक जो है नुकसान भाजपा का हो जाए, उनको उनकी चिंता है। हमें किसानों के नुकसान की चिंता। इन 3 काले कानूनों को किसान चाहता है वापस हो। कांग्रेस पूरी तरह से किसानों की इस मांग के साथ खड़ी हुई है। आपने देखा 144 धारा को हथियार बना लिया गया। गाँव में 144 धारा, जहां आवाज उठेगी उस आवाज को लोकतंत्र संविधान के तहत जो है उसकी आड़ में 144 की आड़ में दबाया जाएगा। इसलिए तो यूएन को लिखना पड़ रहा है, इसलिए तो यूएन को लिखकर देश की मोदी सरकार को आईना दिखाना पड़ रहा है। और आपको रोमाना एक बात साफ कर दूं, मोदी सरकार की नीति और कानूनों के खिलाफ बोलना मोदी जी के खिलाफ बोलना नहीं है, ये समझ लीजिएगा आप। और दूसरी बात ये भी आप समझ लीजिएगा कि सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। इन दोनों में अंतर है, उसे आप समझें, ये मैं जरूर आपसे कहूंगी। दूसरी बात, प्रियंका जी जब तालेबंदी थी ना, मजदूरों की मदद करने वहां पहुंची। प्रियंका जी जब हाथरस में दलित बेटी का सामूहिक बलात्कार हुआ था ना, उसकी मदद करने वहां पहुंची थी। आज किसान अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है। जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री जी का था, उसे बदनाम करके जवान वर्सेस किसान किया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी उस नारे को बुलंद करने मैं गुरु प्रकाश जी के पास लिए चलती हूँ अब दर्शकों को। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। गुरु प्रकाश जी, ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है ना सर। अगर कोई समुदाय आंदोलन कर रहा है, उसके मन में कुछ सवाल हैं, तो फिर वो उनका साथ देगा। और विपक्ष वही काम कर रहा है, कह रही है अलका लांबा। तो फिर सरकार ये क्यों कह रहा है कि विपक्ष का नकाब उतर गया है, विपक्ष एक्सपोज हो गया है? विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। देखिए रोमाना जी, सरकार को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश की जनता सब समझ चुकी है। 2006 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहली बार देश में लेकर के आती है, और उसका श्रेय लेती है। अब उसी के खिलाफ आप यूटर्न करते हैं तो देश के सामने आपका एक्सपोज होना स्वाभाविक है। मैं भी अलका जी को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते संजय नाथ सिंह जिनका संगठन है ऑल इंडिया फार्मर्स। जब आप पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र करते हैं सर, तो आप ये भूल जाते हैं कि जो केंद्र कानून लेकर आ रहा था उसमें तो अदालत तक जाने की इजाजत नहीं थी किसानों को। जब किसानों ने आंदोलन किया उसके बाद आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव आया कि ठीक है कोर्ट में जा सकते हैं। तो सर कहीं ना कहीं खामियां रही, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ठीक है आइए मिल बैठकर इस बात को सुलझा लेते हैं, समझा लेते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो अब सवाल ये कि आखिरकार नौबत यहां तक क्यों आ गई है सर, कि सरकार बार बार कह रही है कि संवाद से मुद्दे को सुलझाते हैं, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लें। ये नौबत क्यों आई? ये क्या भरोसे की कमी है सरकार पर? चलिए आपने हस्तक्षेप किया, मैं आशा करता हूं मुझे थोड़ा समय दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात पूरी कर पाऊं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले पंजाब में आया, ये स्पष्ट है। जहां तक इन कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, अगर इस कानून का अध्ययन किसी ने भी किया है तो यह कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट या संविदा जमीन पे नहीं होगी, उपजाऊ पे होगा। जो भी आपका फल है, सब्जी है, अनाज है, कॉन्ट्रैक्ट उस पे होगा, जमीन पे नहीं होगा। तो जो ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि कॉर्पोरेट आएंगे आपका जमीन लेके चला जाएंगे, ये भ्रमित कर रहे हैं, ये लोगों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। भाजपाइयों की अलका जी प्लीज, अलका जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, मुझे ब्रेक लेना होगा। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, मुझे ब्रेक लेना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, उसके बाद गुरु प्रकाश जी आपके पास ही आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो प्रियंका गांधी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचेंगी, वहां किसान महापंचायत में शामिल होंगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू ने पुलिस रिमांड में कई बड़े खुलासे किए हैं। दीप सिद्धू दावा कर रहा है कि आंदोलन की फंडिंग विदेशों से हो रही है। दीप सिद्धू के इस दावे के बाद दिल्ली पुलिस अब कुछ किसान नेताओं से पूछताछ करने की तैयारी में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी सिद्धू के कनेक्शन की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और अदालत ने सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, ये आंदोलन का विदेशी कनेक्शन वो फंडिंग के रूप पर खुद कबूल कर रहा है दीप सिद्धू, ये तो बड़ा खुलासा है। और अब आगे इस मामले में जांच किस तरीके से बढ़ाने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा रोमाना, दीप सिद्धू को जो कोतवाली का क्राइम ब्रांच ऑफिस है वहां पर अभी रखा गया है। स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया था, लेकिन क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया क्योंकि इस मामले की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। अब क्राइम ब्रांच की टीम के लिए ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इन 13 दिनों के अंदर दीप सिद्धू कहां पर रहा, किस किस ने दीप सिद्धू की मदद की, इसके अलावा उसका कैलिफोर्निया का कनेक्शन क्या है। क्योंकि दीप सिद्धू के जो 5 वीडियो फेसबुक पर अपलोड हुए थे वो कैलिफोर्निया से हुए थे और जांच में साफ हो गया है कि उसकी एक
महिला मित्र है उसको ये वीडियो यहाँ से पंजाब से बनाकर भेजता था और खुद का मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था। ये इतना शातिर है कि अपने दोस्तों का मोबाइल, यानी कि जिनके घरों पर ये रुकता था, जो इसको शरण देते थे, उनका मोबाइल इस्तेमाल करता था, उनके मोबाइल से अपना वीडियो बनाता था और कैलिफोर्निया में भेजता था। और जो उसकी महिला मित्र है उसके पास दीप सिद्धू का फेसबुक का लॉगिन और पासवर्ड दोनों चीजें थी, वो वहां से अपलोड करती थी। तो कई सारी चीजें हैं जो क्राइम ब्रांच को इन 7 दिनों में पता करनी है। दीप सिद्धू को उन लोकेशंस पर लेकर जाना है कि जहां पर वो हरियाणा में रुका, पंजाब में कहां पर रुका, किस किस ने इसकी मदद की, कौन इसको पैसे प्रोवाइड कर रहा था। तो तमाम वो चीजें हैं, अब क्राइम ब्रांच की टीम उनका पता लगाने में बहुत बहुत जुटी हुई धन्यवाद है। मनोज वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, उसके बाद दोनों खास मेहमान गुरु प्रकाश जी, अलका लांबा जी हमारे साथ बने हुए हैं। और ऐसे में ये जो बड़ा खुलासा पूछताछ में दीप सिद्धू की तरफ से हुआ है, उससे तो जो कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि साहब ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगी हुई है, उसी बात पर मुहर लग रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।